नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को अभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, श्रीमद् रामायण पुस्तक का विमोचन किसने किया? ए रामनाथ कोविंद, बी नरेंद्र मोदी, सी एम वेंकैया नायडू, डी अमित शाह। एंड द राइट आंसर इज एम वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने हैदराबाद में श्रीमद् रामायण पुस्तक का विमोचन किया है और इसके लेखक श्री शशि किरण जी हैं और इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और कौन है ये? तो जो अभी वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्हीं के ये निजी सचिव हैं, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी हैं। अगला प्रश्न है, पैसा अधिनियम पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए अर्जुन मुंडा, बी गिरिराज सिंह, सी प्रहलाद जोशी, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो यानी कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पैसा अधिनियम पर एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यहाँ पर गिरिराज गलत लिख गया है, उसे ध्यान में रखिएगा। और पैसा अधिनियम क्या है, इसके बारे में आप पढ़िएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ये एक अधिनियम है, इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इस करंट अफेयर के वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है, इतने अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। यदि आप लोगों को समझना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, एक अलग से वीडियो बना देंगे उसके लिए। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र अपना कोविड-19 वैक्सीन एम्बेसडर किसे नियुक्त करेगा? ए शाहरुख खान, बी सलमान खान, सी ऋतिक रोशन, डी कंगना राणावत। एंड द राइट आंसर इज सलमान खान। तो महाराष्ट्र सरकार अपना कोविड-19 वैक्सीन एम्बेसडर सलमान खान को नियुक्त करने का निर्णय लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो सरकार एंटीवायरल कोरोना वायरस वैक्सीन लेने के लिए लोगों को जागरूक करेगी इसके तहत। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये कौन सी नई ऐसी वैक्सीन आ गई है एंटीवायरल? जो अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन चल रही है, जो आम जनता ने ली है, उसी को ये वैक्सीन भी बोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया गया? ए दिल्ली, बी अजमेर, सी भुवनेश्वर, डी मुंबई। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। तो पश्चिमी नौसेना कमान ने अभ्यास प्रस्थान का आयोजन मुंबई में किया। और ऐसा आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए कि प्रत्येक 6 महीने में से आयोजित किया जाता है। ये दूसरा इसमें कोई देश शामिल नहीं होता है। जो नौसैनिक होते हैं भारत के, उन्हीं में से कुछ को चुना जाता है और वो इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतमाला एवं भारत के नायक कार्यक्रम किसने शुरू किया? ए जी किशन रेड्डी, बी अर्जुन राम मेघवाल, सी मीनाक्षी लेखी, डी राजनाथ सिंह। एंड द राइट आंसर इज मीनाक्षी लेखी। तो मीनाक्षी लेखी ने भारतमाला एवं भारत के नायक ये 2 कार्यक्रम को शुरू किया है। मतलब ये एक प्रदर्शनी टाइप की, इसमें बहुत सी चीजें दिखाई जाएंगी आप लोगों को। आप कुछ खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। दिल्ली में आयोजित है ये और ये 1 सप्ताह चलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिडबी ने किसके साथ हाथ मिलाया? ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी मेटा, डी फेसबुक। एंड द राइट आंसर इज गूगल। तो सिडबी ने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। हाथ मिलाया और साझेदारी में कंफ्यूज मत होइएगा, साझेदारी ही लिखिएगा, वो हाथ मिलाया भी आप लिख सकते हैं यदि चाहे तो। और इसमें दोनों मिलकर ही एमएसएमई के लिए 1 करोड़ तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे और ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। यदि आपको भी इसके बारे में अधिक जानना है तो आप किसी भी ऑफिशियल जो भी वेबसाइट वगैरह है उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अपनी 75वीं सालगिरह मनाई? ए WHO, बी यूनेस्को, सी सिक्योरिटी काउंसिल, डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज यूनेस्को। तो 12 नवंबर को यूनेस्को ने अपनी 75वीं सालगिरह मनाई है और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था पेरिस, फ्रांस में। और इसमें बहुत से देशों के जो लोग हैं उन्होंने हिस्सा लिया, जैसे गायक हो गए, डांसर हो गए, ये सब इसमें एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। अगला प्रश्न है, एडीपैक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए हरदीप सिंह पुरी, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी निर्मला सीतारमण, डी राजनाथ सिंह।
एंड द राइट आंसर इज हरदीप सिंह पुरी। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अबू धाबी में एडीपैक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब क्या है एडीपैक, इस पे भी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। तो पेट्रोलियम पर कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें कुछ देश मिलकर कॉन्फ्रेंस करते हैं, संवाद करते हैं, वार्ता करते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये एक एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी टाइप की भी होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध की? ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी इंडियन बैंक, डी स्टेट बैंक। एंड द राइट आंसर इज HDFC बैंक। तो हाल ही में HDFC बैंक ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध की है। और ये जो विक्रेता हैं उनके काम आएगी, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हीं के लिए काम आएगी। विक्रेता में बहुत से विक्रेता आ जाते हैं, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ही ये योजना भी है और ये फैसिलिटी भी उन्हीं के लिए है। अगला प्रश्न है, क्विक लीज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए मुथूट फाइनेंस, बी HDFC कॉर्पोरेशन, सी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, डी LIC फाइनेंस। एंड द राइट आंसर इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने वाहन लीजिंग व्यवसाय क्विक लीज को लॉन्च किया है, जिसके तहत कुछ समय के लिए यानी लीज पर ग्राहक को नई कार इस्तेमाल के लिए दी जाएगी बिना किसी परेशानी के। और आप इसके बारे में ऑफिशियल सोर्स से अवश्य देखिएगा, हो सकता है जो हमने जानकारी दी है गलत हो, क्योंकि हमने भी दूसरी वेबसाइट से ही लिया है, हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बार सर्च नहीं किया, इसलिए आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि संवाद का उद्घाटन किसने किया? ए गिरिराज सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी नरेंद्र सिंह तोमर। एंड द राइट आंसर इज गिरिराज सिंह। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में भूमि संवाद का उद्घाटन किया है और उन्होंने 2-3 चीजों को भी लॉन्च किया है वहां पर। हमने इसका पहले ही प्रश्न ले लिया है, यदि आप लोगों को जानना है तो आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।